जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक नंबर का सीरीज जो हम लोगों ने चालू किया है उसमें हम लोगों ने हर्यक वंश कर लिया है। आज हम लोग शिशुनाग वंश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग शिशुनाग वंश करेंगे। इससे पहले मैंने महाजनपद काल का और हर्यक वंश का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो कि आपके बिहार सचिवालय एग्जाम में और बीपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप दरोगा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आगामी दरोगा का जो वैकेंसी आने ही वाला है, तो आप वीडियो को पूरा से पूरा वॉच करें, क्योंकि प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग शुंग वंश, शिशुनाग वंश। हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, शिशुनाग वंश स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर। शिशुनाग वंश की बात करें दोस्तों, शिशुनाग वंश 412 ईस्वी बीसी से 344 ईस्वी 412 ईस्वी से 344 बीसी तक इस वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। इन्होंने अपने शासनकाल में अवंती को अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। इन्होंने अपने शासनकाल में अवंती को अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है दोस्तों, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। इससे पहले पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था? तो उदयन ने बनाया था। किसने? उदयन ने बनाया था दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, शिशुनाग के बाद इस वंश का अगला शासक कालाशोक बना। शिशुनाग वंश के बाद के बाद इस वंश का अगला शासक कालाशोक बना। ठीक है दोस्तों, कालाशोक बना। इन्होंने ही वज्जी संघ को पूरी तरह से जीत लिया। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि वज्जी संघ को पूरी तरह किसने जीत लिया और मगध साम्राज्य में मिला लिया? तो वो कौन थे? कालशोक थे। कालाशोक थे। कालाशोक ने ही सर्वप्रथम वज्जी संघ को पूरी तरह जीता और मगध साम्राज्य में मिला लिया। कालाशोक ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। जी हाँ दोस्तों, कालाशोक ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। तो कालाशोक ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। साथ ही कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का भी आयोजन हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन जो कि कालाशोक के शासनकाल में हुआ था दोस्तों, वो कहाँ आयोजन हुआ था? तो वो वैशाली में आयोजन हुआ था। कहाँ आयोजन हुआ था? वैशाली में आयोजन हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था? इस वंश का जो अंतिम शासक था नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या महापदम नंद नामक व्यक्ति के द्वारा कर दिया गया और इन्होंने शिशुनाग वंश की स्थान पर एक नया वंश नंद वंश की स्थापना कर दी। तो एक और प्रश्न यहाँ बन जाता है दोस्तों कि शिशुनाग वंश की जो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो नंदीवर्धन था। और इनकी हत्या किसने कर दी? तो महापदम नंद ने कर दी। और महापदम नंद ने नंद वंश की स्थापना कर दी दोस्तों। किस वंश की? नंद वंश की स्थापना कर दी। आगे के वीडियो में हम लोग नंद वंश देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब नंद वंश के बारे में। नंद वंश की जो शासनकाल रहा था दोस्तों 344 बीसी से 322 बीसी तक। इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो मैंने बता दिया है, महापदम नंद। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद थे। सबसे पहले आया हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश। इसका ट्रिक भी मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूं दोस्तों। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापदम नंद थे। वो निम्न जाति से संबंधित थे। वो कौन जाति से संबंधित थे दोस्तों? तो निम्न जाति से संबंधित थे। महापदम नंद शासक बनते ही कलिंग अभियान किया। महापदम नंद शासक बनते ही कलिंग अभियान किया और इस अवसर पर महापदम नंद ने एक राट सर्वछत्रंग की उपाधि धारण की। तो एक और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि एक राट सर्वछत्रंग की उपाधि किसने धारण की? तो महापदम नंद ने धारण की। महापदम नंद ने एक राट सर्वछत्रांग की उपाधि धारण की। कलिंग अभियान के दौरान दो जैन तीर्थकर की मूर्ति को कलिंग से लाकर पाटलिपुत्र में स्थापित करवाया। जी हाँ दोस्तों, यही महापदम नंद थे जिन्होंने कलिंग अभियान के दौरान दो जैन तीर्थकर की मूर्ति को कलिंग से लाकर पाटलिपुत्र में स्थापित करवाया। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। महापदम नंद के बाद इस वंश का अगला एवं अंतिम शासक घनानंद बना। जी हाँ दोस्तों, महापदम नंद के बाद इस वंश का अगला एवं अंतिम शासक घनानंद बना। अब घनानंद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों कि घनानंद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। बात करें कि महापदम नंद के बाद इस वंश का अगला और अंतिम शासक घनानंद हुआ, जिसे यूनानी इतिहासकारों के द्वारा एग्रोमस, ये काफ़ी पूछा जाता है, बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछ लिया गया है दोस्तों कि घनानंद का
जो यूनानी नाम है वो क्या है, तो एग्रेम्स है, एग्रेम्स है। ठीक है दोस्तों, घनानंद के शासनकाल में ही यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर 326 BC यानी कि ईस्वी पूर्व में पंजाब के क्षेत्र में आक्रमण किया था, किंतु वह वहीं से पीछे लौट गया। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि सिकंदर किसके समकालीन थे, तो घनानंद के समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, सिकंदर जो थे 326 ईस्वी पूर्व में घनानंद के शासनकाल में आक्रमण किया था। किस क्षेत्र में, तो पंजाब के क्षेत्र में आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। घनानंद के दरबार में चाणक्य सलाहकार के पद पर नियुक्त थे। जी हाँ दोस्तों, यही चाणक्य आगे चलकर कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो घनानंद के दरबार में चाणक्य सलाहकार के पद पर नियुक्त थे। इसी चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है दोस्तों। यही चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बने थे और घनानंद के हारने का कारण भी बने थे दोस्तों। तो चलिए आगे का फैक्ट देखते हैं। ठीक है, आगे का जो फैक्ट है दोस्तों, ये घनानंद के दरबार में चाणक्य सलाहकार के पद पर नियुक्त हैं। इसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी और एक नया वंश मौर्य वंश की स्थापना कर दी। एक नया वंश मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो सबसे पहले आया हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, उसके बाद आएगा शुंग वंश। जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज जो है 1 नंबर का सीरीज है। और ये अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, BPSC की तैयारी कर रहे हो, बिहार सचिवालय का अगर आप उन्हें एग्ज़ाम देना है, तो आप किसी भी सेंट्रल एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको इस सेशन से प्रश्न लड़ने ही लड़ने हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट सेशन हो जाता है दोस्तों। इसमें छांट छांट के प्रश्न का विश्लेषण करके लाया गया है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है प्रश्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो आपका होगा मौर्य वंश से संबंधित होगा। बौद्ध धर्म नहीं डाला गया है दोस्तों। जैन धर्म इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया है, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।